जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, यानी कि कक्षा 11 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। तो दीर्घ क्वेश्चन आंसर का चौथा क्वेश्चन आंसर यानी कि लास्ट क्वेश्चन आंसर और फिर लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर होंगे आपके। तो गाइज देखिएगा, यानी कि हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है गाइज, तो और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें समय से। ठीक है गाइज, लाइक शेयर प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखिए गाइज और नोट्स ज़रूर बनाइएगा गाइज। ठीक है गाइज, बगैर नोट्स के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं गाइज, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अफवाह तंत्र, कक्षा 11 की ज्योग्राफी का अफवाह तंत्र चैप्टर थर्ड चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की विवेचना कीजिए। इसके उद्विकास की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए। आंसर देखते हैं। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हिमालयी अफवाह तंत्र से पुराना है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय जो अफवाह तंत्र है वो हिमालय अफवाह तंत्र से क्या है, पुराना है। ठीक है गाइज, यह तथ्य नदियों की पूर्णावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। यानी कि तथ्य क्यों है, क्योंकि नदी घाटियाँ चौड़ी हैं और पूर्णावस्था के चौड़ा व उथाल होने से प्रभावित होता है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़कर अधिकतर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। विसर्प नहीं बनाती हैं और ये बारहमासी नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है बारहमासी नहीं है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन आ सकता है आपका कंपटीशन में, प्रायद्वीपीय नदियाँ बारहमासी हैं या सदा नीरा हैं या नहीं हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ बारहमासी नहीं हैं और सदा नीरा भी नहीं है। ठीक है गाइज, यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद हैं। यानी कि नर्मदा और ताप्ती जो है भ्रंश घाटियों में ही बहती हैं दोनों नदियाँ। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का विकास। क्वेश्चन आता है गाइज कि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियों के नाम बताइए। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का उद्विकास, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के उद्विकास एवं स्वरूप निर्धारण में निम्नलिखित 3 भूगर्भिक घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, आरंभिक टर्शियरी काल की अवधि में प्रायद्वीपीय पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धसाव, जिसे यह समुद्र तल से नीचे चला गया, इसे मूल जल समर के दौरान दोनों ओर नदियों की सामान्यता समिति योजना में असंतुलन उत्पन्न हो गया। आरंभिक टर्शरी काल की अवधि में प्रायद्वीपीय पश्चिमी पार्श्व का अवकलन या धसाव, जिसे यह समुद्र तल से नीचे चला गया, इससे मूल जल
हिमालय में होने वाले प्रोत्साहन के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अपतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और ताप्ती इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं। इस नदियों में परिणाम स्वरूप देखिए गाइज, आपने देख लिया होगा, परिणाम स्वरूप इसका अफवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रायद्वीपीय अवपात तंत्र में अनेक नदी द्रोणी हैं, जिनमें से प्रमुख नदी तंत्रों का विकास इस प्रकार है। नंबर 1 है गोदावरी तंत्र। प्रायद्वीपीय खंड में गोदावरी सबसे बड़ी नदी तंत्र है। ठीक है, जैसे कि उत्तरी में गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा है, तो वैसे प्रायद्वीपीय खंड में गोदावरी सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इससे दक्षिण की गंगा के कहते हैं, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। 1465 किलोमीटर लंबी नदी, इसका जल ग्रहण क्षेत्र 303.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में पेनांगांग, इंद्रावती, हेरिटेज, 2 है गाइज महानदी। महानदी तंत्र। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और ओडिशा में प्रभावित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी और इसका जल ग्रहण क्षेत्र इतने लाख किलोमीटर है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। नंबर 3 है कृष्णा नदी तंत्र। कृष्णा पूर्व में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। सह्याद्री में महालेश्वर निकट निकलती है। इसकी लंबाई किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी तंत्र। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडा जिले में ब्रह्मवारी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती है। काबिना, भवानी और अमरावती इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है नदी तंत्र। नर्मदा नदी। यह नदी अमरकंटक पठार के पश्चिम पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी में बहने के बाद यह भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नद मुख बनाती है। ताप्ती नदी तंत्र। ताप्ती ताप्ती नदी तंत्र। ताप्ती नदी पश्चिमी दिशा में बहने वाली प्रायद्वीप की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश बैतूल जिले में मुलताई से निकलती है और यह 724 किलोमीटर लंबी है और यह
724 किलोमीटर लंबी है और 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। ठीक है गाइज, तो ये अफवाह तंत्र नामक चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर थे। ठीक है गाइज, अब लघु उत्तरीय यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर आपके अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, तो जय हिंद जय भारत।